बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता तुम सब ठीक ठाक होगे और टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे। अच्छा जी, जिसको टेस्ट की तैयारी करनी है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत छोटी सी अमाउंट होगी, ठीक है ना, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा यार, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं LLB, ठीक है ना, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट की बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, तो सोचा चलो लॉ डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट्स LLB करना चाहते हैं उनको पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। पूरी डिटेल वीडियो है, फी स्ट्रक्चर है, किसको सीट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, XYZ, ठीक है ना, सब कुछ बताने वाला हूँ इसके अंदर। वीडियो अच्छी लगे ना तो भाई कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कंजूसी मत दिखाया करो। अच्छा यार, वो स्टूडेंट्स जो लॉ करना चाहते हैं, ठीक है ना, अब जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हम लोग करें, तो सबसे पहली चीज़ जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो है टेस्ट, लेट टेस्ट, ठीक है ना। अब लेट टेस्ट क्या है और आपको कहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है भाई अभी ओपन हुई हुई है, आप गूगल पे जाइएगा, लेट टेस्ट रजिस्ट्रेशन लिखिएगा, आ जाएगा, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके लिए आपका लाजमी इंटर पास होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और अगर वो स्टूडेंट जो इस वक्त क्या कहते हैं वेटिंग फॉर रिजल्ट पे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अब ये तो चीज़ हो गई कि आप लोगों को लेट टेस्ट देना पड़ेगा, सही है। लेट टेस्ट में कम से कम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स जो होने चाहिए वो 50 अबव होने चाहिए, तो आपका लेट टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, तो सबसे मैंडेटरी है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो लेट टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, सही। अब बात करते हैं कराची यूनिवर्सिटी की। देखिए आज से मैं जो LLB डिपार्टमेंट है, जो अगर मैं 2023 से पहले की बात करूं, मतलब 2022-21 या उससे पहले की बात करूं, तो उससे पहले तक ये जो डिपार्टमेंट था इसकी पॉलिसी अलग थी। 2023 के बाद इसकी पॉलिसी हो गई मुख्तलिफ। अब वो क्या पॉलिसी मुख्तलिफ हुई अभी, जबकि इसके ऊपर बड़ा एहतिजाज भी हुआ था, लास्ट ईयर जो था ना, बड़ा एहतिजाज हुआ था। अब फिलहाल यही पॉलिसी अभी आगे फॉरवर्ड की करी जा रही है, अभी तक यही चल रही है, यही इंप्लीमेंट हो रही है। अब वल्लाह आलम क्या पता जब एडमिशन अनाउंस हो उससे पहले, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतिजाज किया गया था, तो क्या पता इस बार चेंज हो जाए, वो आप लोगों का नसीब है। लेकिन अगर मैं उसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए आपको बताऊं तो वो था क्या। देखिए पहले ये जो डिपार्टमेंट था ये था टेस्ट बेस, ठीक है ना, 2022 में। उस टेस्ट बेस में होता था कि आप कराची से हों, सिंध से हों, हैदराबाद से हों, लाड़काना से हों, ठट्टा से हों, बदीन से हों, कहीं के भी हों, कहीं से भी आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ हो, आप आएंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट क्लियर करेंगे और आपको मेरिट की बुनियाद पे सीट मिल जाएगी, सही है। मतलब ओपन फॉर ऑल आपको टेस्ट देना पड़ता था, सही। अब उसमें होता यह था कि हाँ, जो मेरिट था वो बहुत कई गुना ज़्यादा हाई जाना शुरू हो गया था। अब लास्ट ईयर ये हुआ कि इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और इस डिपार्टमेंट को टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट से हटा के ओपन मेरिट कर दिया गया। क्या कहा गया कि भाई जो आपका लेट टेस्ट है वो ही कंसीडर किया जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी अपना कोई भी टेस्ट नहीं लेगी, सही है। तो वो जो डिपार्टमेंट था जो टेस्ट बेस्ड था वो अब लास्ट ईयर से हो गया ओपन मेरिट। अब जब ओपन मेरिट हो गया तो भाई देखो, ओपन मेरिट में ये होता है, कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में है कि ओपन मेरिट के अंदर सबसे पहले कराची वाले बच्चे को कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो बच्चा जो कराची का रेजिडेंट होगा और कराची से ही उसने क्या नाम है अपना इंटरमीडिएट किया होगा, सही है। अब जब कराची की तरफ ये मूव कर गया, क्योंकि अगर मैं 2022 की बात करूंगा तो उसमें सिंध के बच्चों की सबसे ज्यादा सीट्स होती थी, ठीक है, और मेरिट 91, 85, 88 पे चला जाता था, ठीक है ना। अ, अब जब लास्ट ईयर से ये मेरिट पे हुआ तो सिंध वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, जो मैं आप लोगों को देख के बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को, सिंध वाले किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। तमाम तर सीट्स जो थी वो कराची वाले बच्चों को दे दी गई और मेरिट जो था वो 91 से ड्रॉप करके एकदम 65 पर आ गया, ठीक है ना। मतलब क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अब सिंध में जो रिजल्ट आता है वो सब आप लोगों को पता है कि वो जाहिर सी बात है कि सिंध के बच्चे मेहनत करते हैं, जो भी है वो वहां से ड्रॉप होके एकदम से 65 पे आ गया, क्योंकि सिंध वाले बच्चों को चांस ही नहीं दिया गया कि भाई आप लोगों ने देना, क्योंकि चांस उस वक्त मिलता जब वो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट पे था, ठीक है ना। अब ओपन मेरिट आ गया तो ओपन मेरिट में पहले ही कंसीडर हो गया कि भाईजान हम जो है वो कराची वाले बच्चों को देंगे। अब जो होती हैं भाई, ये तो पता चल गया कि भाई 65 पे गया, ठीक है ना, मतलब आपका सिर्फ लेट टेस्ट कंसीडर किया जाएगा, आपने 50 से ज्यादा मार्क्स लेट टेस्ट में लिए हुए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी इंटर की परसेंटेज चेक की जाएगी, मेरिट बना देंगे और जो है वो 65 पे क्लोज हो गया था।
अब बात करते हैं कि भाई लॉ डिपार्टमेंट में जो सीट्स हैं वो बेसिकली हैं कितनी, ठीक है ना। जी बेसिकली जो इसके अंदर सीट्स हैं वो हैं 100 सीट्स, 100 सीट्स हैं, ठीक है ना। 100 सीट्स के पीछे जो होती है वो फाइट हो रही होती है। अब 100 सीट में जो नसीब जो भी जो टॉप 100 बच्चे होंगे उनका एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी फीस क्या है। तो अच्छा एक और चीज़ साथ साथ बताता चलूँ कि जो एलएलबी है ये सिर्फ मॉर्निंग में है, इवनिंग में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मॉर्निंग में नहीं हुआ तो इवनिंग में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इवनिंग में एलएलबी वाला प्रोग्राम है ही नहीं। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ फीस की तरफ। जब हम फीस की तरफ जाते हैं तो लास्ट ईयर जो इसकी फीस थी भाई वो थी लगभग 85,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब ये जो 84,000 रुपीज़, अब ये 84,000 रुपीज़ लास्ट ईयर थी। तो आप लोग अपना माइंड जो है ना भाई इस बार का, क्योंकि फीसेस बहुत हाइक पे चली गई हैं, टैक्सेस लग गए हैं, ये हो गया, तो कम से कम अपना माइंड जो है ना 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर का बनाकर रखो, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में 1 लाख अगर बढ़ती है तो ठीक है, अगर 10% भी बढ़ती है तो 8,500 रुपए का इजाफा हो जाएगा, जो तकरीबन 95 पे हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो भाई 30% बढ़ा दिया गया था, तो तकरीबन अपना माइंड 1,10,000 1,15,000 तक का बनाकर रखो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में सेम फीस रहेगी, सेकंड सेमेस्टर में भी वही फीस रहेगी, और सेकंड सेमेस्टर से फिर 10% 20% बढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके से ये स्लैब्स लास्ट ईयर बना दिए गए थे। फिलहाल ये हैं सारी चीज़ें, और फॉर्म के पैसे आप लोगों के अलग से होंगे, जो 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये होंगे इस बार के फॉर्म के पैसे। आई होप कि ये एलएलबी वाली सारी जो केयू की डिटेल थी वो मैंने आप तक प्रोवाइड कर दी होगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे फॉलो कर लो ताकि तुम लोगों की क्यूरीज का जवाब दे सकूँ। अपना ख्याल रखना, बहुत दुआओं में याद रखना, ठीक है ना। सर सुबानी को इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरीके से और वीडियोज़ बनाता रहूँगा।